पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ 5 जनवरी की रात क्या हुआ, इस मामले पर अभी तक बिहार की सियासत गर्म है। परिवार वालों को कई बार बुलाया गया जांच करने के लिए। परिवार वालों ने भी कई तरह के आरोप लगाए। एसआईटी का गठन भी किया गया, लेकिन अब एसआईटी के गठन के बाद इस जांच को अब सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया है और पटना में सीबीआई की एंट्री बीते दिनों हो गई है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। पटना में नीट छात्रा के साथ उस रात क्या हुआ, इसको लेकर अब सीबीआई अपने हाथों में जांच करेगी और जांच करने के बाद जो भी इस पर खुलासा होगा वो रिपोर्ट सबके सामने रखेगी। लेकिन इस मामले ने पूरे बिहार के सिस्टम, बिहार के राजनीतिक गलियारों के सिस्टम को हिला रखा है। देखिए, शिल्पी गौतम हत्याकांड 90 के दशक का एक हत्याकांड था। इस केस से इसे जोड़ा जा रहा है और ये पूरा मामला क्या है, किसने, जो उस लड़की है, उस लड़की के साथ किसने क्या गलत काम किया है, इसकी जानकारी अब सीबीआई देगी। हालांकि जो महागठबंधन है वो लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है कि मंत्री का ही कोई बेटा, कोई नेता का ही बेटा है जो इस जघन्य अपराध में शामिल है, जिसे बचाने की पूरी कोशिश शासन प्रशासन कर रही है। हमने विधायक से बातचीत की है, बोगो सेन से, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। सर, नीट मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस मामले को लेकर के कैसे देखते हैं सर? एक बात आप जान लीजिए, धरती की सच्चाई यही है, यदि हम जनप्रतिनिधि जाति धर्म दल से ऊपर उठ के दिल पर हाथ रख के विचार करें तो धरती की सच्चाई ये है जो बिहार में महाजंगल राज है। बिहार सरकार की एजेंसी फेल कर गई। बिहार सरकार अपने नाक को बचाने के लिए सीबीआई को जांच दे दिया। अब सीबीआई ठंडा अवस्था में इसको देके सो जाएगा और हमारी बेटी को न्याय बिहार की धरती पर मिलने वाला नहीं है। आपने देखा ना, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम भी सीबीआई जांच में गए, ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। ये मामला क्या लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा न्याय बिहार में? न्याय नहीं मिल पाएगा बिहार में, बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा। बिहार सरकार सिर्फ झूठी बातें पर विश्वास करती है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नेमनचूस बांट के हमारे बेटी का दोहन किया जा रहा है। साइकिल बांट के, पोशाक बांट के, खाना बांट के, लेकिन परमानेंट मजबूत स्ट्रक्चर जो शिक्षा के लिए होना चाहिए वो 20 वर्षों के बाद भी अधूरे है। तो आपने सुना, बोगो सिंह ने आरोप लगाया कि इस पूरे केस की लीपापोती की जा रही है। वहीं हमने डुमराव से विधायक से भी बातचीत की है, जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। उन्होंने सीबीआई केस को लेकर के क्या बड़ा खुलासा किया है वो भी आप सुनिए। नीट मामला अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। सीबीआई ने पहला केस कल पटना में दाखिल किया है। क्या होगा अब इस केस को लेकर? ये सीबीआई लीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और मुझे लगता है कि अब इसका इन्वेस्टिगेशन सबसे सशक्त हाथों में है। हमें इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और अफेक्ट करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि विपक्ष लगातार करने का प्रयास कर रहा है। एक निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो रही है। तथ्य सामने आएगा, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सजा दी जाएगी। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि कोई सत्ता पक्ष का ही कोई ऐसा नेता का बेटा, मंत्री का बेटा इसमें शामिल। भाई वीरेंद्र को तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ कहने का है। वो तो कब सीरियस होते हैं कब मजाक करते हैं समझ में नहीं आता है। उनको सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को खोज के सदन में लेके आना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि पहले तो महागठबंधन के विधायक ने कहा कि इस केस को पूरी तरीके से लीपापोती किया जा रहा है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के विधायक का ये कहना है कि सीबीआई इस जांच में खुलासा करेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो आरोप लग रहे हैं, भाई वीरेंद्र ने भी आरोप लगाया था, वो आरोप कि मंत्री का बेटा नेता का बेटा ही है, वो आरोप सही साबित होगा या फिर कोई और इस कांड में शामिल है? इस पर जो रिपोर्ट होगी पटना से, न्यूज़ी के लिए मैं रत्नेश बताते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।